अब आपको दिखाते हैं जंग में बर्बाद बचपन। सीरिया और यमन में अब तक आपने जंग से हुई बर्बादी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज की रिपोर्ट बम और बंदूकों के धमाकों से बिल्कुल अलग है। पश्चिम एशिया के इन देशों में बच्चों की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने अपना बचपन देखा ही नहीं। आप कह सकते हैं कि वक्त से पहले ही ये बच्चे जवान हो गए। कुल मिलाकर सीरिया और यमन का भविष्य अब मौत से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। हेलीकॉप्टर से गिरते बम और लड़ाकू जहाजों से बरसती आग से बचने के लिए सभी सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। बमों की इसी बारिश के बीच आपको गाड़ियों के टायर से खेलते बच्चे दिखेंगे। हर तरफ युद्ध से घिरे मासूम इस खिलौने में ही जान बचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ये नन्हे सिपाही अपने देश को बर्बादी के युद्ध से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में जब सीरिया और यमन में आसमान से बम गिरता है तो वो विद्रोही सैनिकों और बच्चों में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ जान लेता है। लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टरों से गिरते बारूद की गोलों की काट है रबड़ के बने ये टायर। टायरों को जलाने से गहरा काला धुआं निकलता है और इससे हवा से जमीन पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। इन मासूमों के पास फाइटर प्लेन को रोकने के लिए ना तो मिसाइलें हैं ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन, लेकिन इस जुगाड़ की मदद से इन बच्चों ने नो फ्लाई जोन इसे बना दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध का ये सबसे स्याह चेहरा है, जहां सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनका बचपन, भविष्य सब कुछ तबाह हो रहा है। मध्यपूर्व में चल रही जंग में सीरिया की बात सब करते हैं, लेकिन यमन का कोई मुद्दा नहीं उठाता। मेरा असेसमेंट है कि जो दूसरे बड़ी ताकतें हैं वो इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर तब्दील करते हुए उनको वो सोचते हैं कि उनके जो फ्यूचर है उसके अंदर उसका फ़ायदा है। तो ये एकदम उसको कर नहीं सकते। उसके लिए अगर किसी ने करना है तो उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना पड़ेगा। तो वो कोई भी इन इलाकों के अंदर कोई करना नहीं चाहता है। तो ये जैसे ये चल रहा है, लो इंटेंसिटी वॉर इसको कहते हैं, तो वो लो इंटेंसिटी वॉर ये चलती रहेगी। यमन में जंग की मुख्य वजह शिया सुन्नी विवाद माना जा रहा है। यहाँ लड़ाई 3 मोर्चों पर चल रही है। पहला हूथी विद्रोही, दूसरा हादी सरकार जिसे सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल है, और तीसरा ISIS और अल-कायदा जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक सीरिया में जारी हिंसा की वजह से करीब 75 लाख बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है। यमन के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। यहां जंग ने 3 लाख से ज्यादा बच्चों का लड़कपन छीन लिया है। मासूम वाले द पीपल विल डाई, कोलैटरल डैमेज हमेशा है। हमेशा ये तो सबसे बड़ा, कम से कम 10 लाख आदमी का वहाँ पर बिल्कुल होमलेस है। वो कह रहे 60 लाख पीपल है बिल्कुल पूरा घर डिस्ट्रॉयड हो गया था। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग में कहा उसकी कोई जगह नहीं, कोई एग्जिट है नहीं।
बिल्कुल टेरेनियन है, फ़कीर वाले, सबसे फ़कीर वाले के देश में हर दुनिया में यमन का। तो देयर इज़ अ बिगर प्लान टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेस एंड दिस इज सिस्टमेटिकली हैपनिंग नॉट ओनली इन यमन, इन सीरिया, इन इराक, इन नॉर्थन अफ्रीकन स्टेट, हर अरब मुल्क में शुरू किया था। हर सेक्युलर रेजिम में तो ख़त्म करना चाहिए। दे वांटेड टू ब्रिंग टेररिस्ट, दे वांट टू ब्रिंग अनार्की, दे वांटेड टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी टू द अरब वर्ल्ड। जब भी युद्ध होता है तो जो क्षति होती है वो पुरुष के ऊपर होती है ज़्यादा, और जब वो आगे फ्रंट के अंदर होते हैं या रेबल्स भी हैं तो वो कोई अपने परिवार के साथ नहीं जाते हैं और उनकी कैजुअल्टीज़ होती हैं। यमन कोई अलग नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी लोग इनकी एक क्षति हुई जो पुरुष लोगों की, तो उस वजह से जो महिलाएं हैं वो दे आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर आता है। पिछले कुछ दिनों में पोकोमैन का पागलपन पूरी दुनिया पर सवार हो गया। पोकोमैन की तस्वीरों के साथ दिख रहे ये बच्चे उनके फैन नहीं हैं, लेकिन इन मासूमों ने ये तस्वीर इसलिए थाम रखी है ताकि उन्हें ढूंढकर कोई उनका बचपन लौटा दे। पिछले महीने तस्वीरें जब सामने आई जब सीरिया के इदलिब शहर पर हवाई हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 लाख बच्चे सीरिया के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं है। यहां हालात आगे कुआ पीछे खाई जैसे हैं, मतलब या तो वहां जंग चल रही है या फिर आईएसआईएस के दरिंदों का कब्जा है। जिंदगियां तो खत्म हो ही रही हैं, लेकिन जो जिंदगी बची है वो मौत से भी दूभर है।